नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। भिंड टिकट घोषणा होते ही समर्थकों में उत्साह देने पहुंचे बधाई। भिंड मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें लगभग 144 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही अटल विधानसभा से हेमंत कटारे को प्रत्याशी के लिए चुना गया है, जहां समर्थक भी उनके घर हजारों की संख्या में बधाई देने पहुंचे। अटल कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे ने क्या कहा, सुने। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई, क्या है? आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अधिकृत सूचना जारी हुई है, उसमें अटेर विधानसभा से मेरा टिकट फाइनल किया गया है। मुझे पहले से भी विश्वास था कि मुझे यहाँ पे पार्टी बढ़ाएगी और उसी क्रम में आज क्योंकि मेरा टिकट फाइनल हुआ है, मैं अधिकृत प्रत्याशी हूँ, तो उसके रूप में मैं सभी अपने मीडिया के साथियों को पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सबके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था और अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते देते सबसे पहले और मैं अपनी अटेर क्षेत्र की जनता को माथा टेक करके सभी बड़ों को प्रणाम करता हूं उनके चरणों में, क्योंकि ये जो सर्वे के आधार पर टिकट हुआ तो ये सर्वे जनता की आवाज़ थी और उन्हीं की मांग पर आज मेरा टिकट फाइनल हुआ है। अब टिकट हो गया है, इस जिम्मेदारी का मैं पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा और आज मीडिया के साथियों के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे भिंड जिले में सबसे बड़ी जीत कांग्रेस की अटेर विधानसभा से निकाल करके दी जाएगी और इस प्रचंड बहुमत की आवाज इतनी जाएगी चंबल संभाग में, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन करके आएगी। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने वाले हैं। 1 महीने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो अटेर से मंत्री जी साफ हो चुके होंगे और प्रदेश में कमलनाथ जी का राज स्थापित हो चुका हुआ। जैसे कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने और जनता ने जवाब दिया, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को जनता समर्थन दे करके इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। लोकतंत्र के हथियारों को, जो आरक्षण के खिलाफ हैं, जो संविधान के खिलाफ है, इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और सरकार बना करके कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अटेर विधानसभा की जहां तक मैं बात करूंगा, अटेर विधानसभा में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, लोगों के ऊपर झूठी FIR की गई है, लोगों के अनावश्यक उनको प्रताड़ित करने के लिए ट्रांसफर किए गए हैं, यहाँ पर लोगों से इनकम टैक्स की जगह दद्दा टैक्स वसूला जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर के जो जनता ने प्रताड़ना झेली है 5 साल की, मैं समझता हूँ उनसे मुक्ति पाने के लिए हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति आएगा, कांग्रेस का साथ देगा, मुझे अपना बेटा मान करके मेरे पिता के नाम को जीवित रखने के लिए मुझे आशीर्वाद देगा और प्रचंड बहुमत से मुझे जिता करके भेजेगा विधानसभा में। यही मेरी प्रार्थना है सब लोगों से और मैं मीडिया के माध्यम से पूरी जनता से आशीर्वाद लेता हूँ। विकास से पिछड़ गया है। एक समय अटेर बीहड़ क्षेत्र है और एक समय था जब यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर जैसे रानी ब्रह्मा गांव है, वहाँ से एक पत्रकार महोदय भी यहाँ उपस्थित है, वहाँ पे पहुँच मार्ग भी नहीं था गांव के लिए, मेरे पूज्य पिताजी द्वारा बनाया, वहाँ पे भवन बनाएगा। हर गांव, ऐसा कोई गांव आप मुझे बताओ ना जिस गांव में मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा या मेरे द्वारा भवन, सड़क, DP, हैंडपंप नहीं दिए गए हो। मैं आपको, इतने मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप एक गांव बता दो, काम मैं आपको बता दूं ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं आपको तत्काल बता दूंगा वहाँ काम हुआ कि नहीं। तो ये मेरे अंदर विश्वास है और मैं इसको फिर कह रहा हूँ, आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो आप मेरे सामने बात कर लीजिए। विकास हुआ, लेकिन 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक बार सड़क बनती है, भवन बनता है, 20 साल बाद जर्जर हो जाता है। आप भी जानते हैं, एक बार सड़क बनती है, 20 साल बाद पानी गिरना, डंपर रेत के सब भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते हैं तो गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन विकास की जो निरंतर गति होती है उसको वापस रीटेंडर करके, उसका मेंटेनेंस करके फिर से उनके टेंडर निकाल के बनाया जाता है। तो असल में 20 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से अटेर की विकास की गति रुक गई है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी ने व्यापम घोटाला उठाया। तो कहीं ना कहीं अटेर क्षेत्र के लोगों से पूरी भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान साहब और अरविंद भदौरिया जी को बहुत घृणा है। व्यापम का जो मुद्दा उठाया, जिसमें जेल जाते जाते अभी भी एक गले तक तलवार लटकी हुई है, वो मेरे पूज्य पिताजी ने उठाया। तो उस घृणा के कारण ये अटेर का विकास भी रोके बैठे हैं। नहीं तो ये सवाल आपको सत्ता से करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया विपक्ष से सवाल करेगी कि सत्ता से? 20 साल में सत्ता में कौन है? आप पूछिए ना क्यों नहीं विकास हुआ, मांगिए ना उत्तर, और मैं कहता हूँ मैं सामने आऊंगा, मैं उस चीज का उत्तर